दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना यानी DDU GKY 2.0 और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RSETI 2.0 के लिए क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन 30-31 जनवरी 2025 को देश के विभिन्न हिस्सों से आए प्रतिभागियों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यशाला दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना DDU GKY 2.0 और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RSETI 2.0 के उद्देश्यों और लक्ष्यों पर केंद्रित होगी। इस कार्यशाला में विशेषज्ञ वक्ताओं द्वारा विभिन्न सत्रों में DDU GKY 2.0 और RSETI 2.0 के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। प्रतिभागी इन सत्रों में भाग लेकर अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ा सकते हैं। कार्यशाला के मुख्य आकर्षणों में शामिल हैं DDU GKY 2.0 और RSETI 2.0 के उद्देश्यों और लक्ष्यों पर विस्तार से चर्चा, विशेषज्ञ वक्ताओं द्वारा सत्र, प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण और कार्यशाला सत्र, DDU GKY 2.0 और RSETI 2.0 के बारे में नवीनतम जानकारी और अपडेट। इस कार्यशाला में भाग लेने के लिए कृपया अपना पंजीकरण जल्द से जल्द कराएं। ये एक अद्वितीय अवसर है जो आपको DDU GKY 2.0 और RSETI 2.0 के बारे में जानने और अपने कौशल को बढ़ाने का मौका देगा। आगरा से अकबर खान के साथ मुजाहिद कुरैशी की रिपोर्ट। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से एक क्षेत्रीय वर्कशॉप का यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसमें विशेष रूप से हमारी दो प्रमुख योजनाएं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, उनके बारे में जो हम लोगों ने अलग अलग राज्यों से जो सुझाव आए, वर्तमान में जो हमारे गाइडलाइंस हैं, वर्तमान में उनको कैसी चुनौतियां आ रही हैं, तो कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, उसके बारे में सुझाव लिए गए। सुझाव लेने के बाद हम लोगों ने एक गाइडलाइंस का नया एक प्रारूप बनाया है और उसको हम सभी जो राज्य यहाँ पर आए हैं उनके सामने रख रहे हैं और उनको एक एक चैप्टर वाइज हम लोग उनसे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हीं को इन दोनों योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट करना है, उनको क्रियान्वित करना है। तो इसके बारे में यहाँ पर जो 8 राज्य हैं उनके प्रतिनिधि आए हुए हैं और इसमें मुख्यतः जो उत्तर भारत के राज्य हैं, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश तो है ही, राजस्थान, तो ये सब यहाँ पर राज्य अपने अपने अधिकारियों के साथ आए हैं और हम लोग इनसे बात कर रहे हैं और ये दोनों योजनाएं हमारी 1 अप्रैल 2025 से नए प्रारूप में ये लागू हो जाएंगी। वर्तमान में भी ये लागू हैं और इसमें जो सुधार किए हैं उन सुधारों के तहत ही अगले वित्तीय वर्ष से लागू हो जाएंगे। सर, पहले क्या खामियां आपको लगी जो अब सुधार करना पड़ रहा है, किस तरह की खामियां थी आपको? इसमें विशेष रूप से हम बताना चाहेंगे कि जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, उसमें जो हमारे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हैं जिनके माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम कराए जाते हैं, वो पहले 3 माह के लिए हमारे ग्रामीण युवाओं को सेवा योजित करने के लिए बाध्य थे। अब हम लोगों ने वो समय सीमा 3 माह से बढ़ाकर 6 माह कर दी है। इसके अतिरिक्त जो PIA हैं जो प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा नहीं कर पाए हैं, उनको हम लोगों ने इसमें थोड़ा हतोत्साहित किया है। अच्छे जो PIA हैं उनको प्रोत्साहित किया है और उनको हम अधिक लक्ष्य अब दे पाएंगे। साथ ही साथ जो पहले अग्रिम भुगतान 1/4 जो परियोजना की राशि है अग्रिम भुगतान के रूप में दी जाती थी, उसको भी उसका भी दुरुपयोग देखा गया, तो उसको भी कम किया गया है। और अब जो बैच जितने ग्रामीण युवाओं का जो प्रशिक्षण शुरू होगा, उतने ही प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उनको धनराशि दी जाएगी ताकि इसका दुरुपयोग ना हो। तो इस प्रकार के छोटे छोटे कई इसमें प्रावधान हैं। इसमें जो न्यूनतम जो मजदूरी की दर है, जो हमारी यहाँ पर उद्योग में कहीं पर जाते हैं, सेवा योजित होते हैं, तो जो उसको भी इसमें निर्धारित किया गया कि 10,000 मासिक से इसमें कम नहीं होगी। या तो राज्य में जो लागू है 10,000 से अधिक वो लागू होगी या कम से कम 10,000 इसमें
उसको माना जाएगा। इसमें आज जो केंद्र सरकार के स्तर पे जो कार्यशाला आयोजन है, इसमें 8 स्टेट्स ने प्रतिभाग कर रहे हैं। इसमें जो योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो 1.0 थी, वो जो 2016 से चल रही थी, 3-3 साल के साइकिल थे उसके, तो अभी पूरी हो रही है। तो उसमें ये था कि उसमें जो भी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आई फील्ड में, उसको कैसे चेंज करना। जैसे कि रोजगार का पहले कंपलसरी जो कराना था 3 महीना कराना होता था, इस बार सरकार ही प्रपोज कर रही कम से कम 6 महीने रोजगार होना चाहिए। तो सब कुछ चीज़ों के लिए हमको भारत सरकार अप्रूवल के लिए भेजना पड़ता था, इस बार वो चीज़ें भी डेलीगेट करके स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हैं कि ये चीज़ें भी आप करिए। तीसरा जो हमको जो वित्तीय जो टारगेट दिया जाता था, उसको भी इन्होंने बढ़ाया है कि आपका पिछले 3 साल का जो एवरेज रहा है उसके हिसाब से आप करिए। ये स्कीम अभी 2026 तक अप्रूव कर रही है भारत सरकार। फिर 26 में फिर किसी और होता कि नई गाइडलाइन हो रहा है, तो इस बार 1 साल के लिए गवर्नमेंट नई गाइडलाइन ला के थोड़ा बढ़ावा टारगेट हर स्टेट को देती है। इसमें ये जैसे मैंने बताया आपको कि पहले रोजगार ट्रेनिंग के बाद रोजगार 3 महीने देना कंपलसरी था, अब 6 महीना हो गया। कई नए कोर्स जोड़ दिए गए हैं। पहले कुछ चीज़ों में जैसे बैंक गारंटी ली जाती थी, इस बार गवर्नमेंट का ये है कि ट्रेनिंग पार्टनर जो ट्रेनिंग कराते हैं उनको बैंक गारंटी के साथ साथ इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, जिससे कि उनकी और सीरियसनेस रहे। कई लोग ऐसे देखे गए थे कि जब पहले प्रोजेक्ट चालू हुए वो सही तरह से काम नहीं कर पाए, या जो नियम थे राज्य केंद्र सरकार के फॉलो नहीं कर पाए, तो ट्रेनिंग भी पूरी कराने में उनको परेशानी रही। और कई बार ऐसा हुआ जिन्होंने ट्रेनिंग कर ली उनको रोजगार में परेशानी रही। तो इस बार उन चीज़ों को चेक करा गया जिससे कि जिसको ट्रेनिंग मिले वो उसको पक्का रोजगार मिले। सर 2.0 रोजगार मंत्रालय द्वारा क्या क्या गाइडलाइन दी गई 2.0 के लिए, जिससे कि आगे और बेहतर बनाया जाए? उसमें कुछ नए कोर्स जोड़े गए हैं, और उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जो पेमेंट है उनका, पहले एडवांस पेमेंट हुआ करता था ट्रेनिंग कराने वालों को, इस बार वो ट्रेनिंग चालू करेंगे और 15 दिन बाद उनका पेमेंट की फाइल चलेगी। तो सबसे पहले तो ये कि जो लोग बिल्कुल गंभीर होंगे, जो बिल्कुल इच्छुक होंगे कोर्स चलाने में, वही इसमें आगे बढ़ेंगे। पहले ऐसा हो गया कई बार कि कुछ लोगों ने कोर्स चालू कर दिया और बाद में उनको परेशानी। इस बार पहले उनको काफ़ी खुद को इन्वेस्टमेंट करना है, तो सीरियस लोग ही आएंगे तो वो क्वालिटी देंगे, ताकि जो हमारे ग्रामीण युवा है उनको कभी भी समय वेस्ट ना हो और यूजफुल कोर्स करके उनको रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ पाए। मेरा नाम अभिषेक सिंह है, मैं मिशन डायरेक्टर यूपी स्किल मिशन में।